हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मस्तराम और एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है पहाड़ी संस्कृति चैनल पर। तो आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है पहाड़ी संस्कृति चैनल के लिए, क्योंकि आज हम रूबरू मिलेंगे बड़े भाई जी से। तो आइए हम मिलते हैं ओम मदानी जी से। तो ओम मदानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहाड़ी संस्कृति चैनल पर। पहाड़ी संस्कृति के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और भाई मस्तराम जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके साथ आप सभी दर्शकों से मिलवाने का एक कार्यक्रम आपने बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगर बात करें आपके करियर की, क्योंकि आपका करियर आज से ही नहीं, बहुत पहले से, क्योंकि जब से हम पैदा ही हुए हैं, क्योंकि मैं बचपन से आपको सुन के आ रहा हूँ। तो हम अगर आपकी करियर की बात करें तो कहाँ से शुरुआत की थी आपने करियर की? गायन के करियर की अगर मैं बात करूं कैसेट वाले माध्यम की, तो मैं 2003 से विधिवत इस क्षेत्र में आया था। बचपन से गाने का एक जुनून, एक शौक था। जब मैं 4-5 साल का था तो उस समय नयन सिंह नेगी जी के कैसेट बजने शुरू हुए थे, उनके गीत चलने शुरू हुए थे जी। चंद्र सिंह राही जी के गीत बहुत बजते थे जी बिल्कुल। और गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गीत हम उस हमारे जमाने में बहुत चलते थे जी। तो उन गीतों से सीखा है। वो एक तरह से मेरी पाठशाला वो रही। मैंने गांव में करीब 10-11 साल गांव में बिताए शुरू से जी। और वहाँ मैंने गाय भी उगाई, वहाँ खेती का काम भी किया और घास और लकड़ी लाने का काम भी हमने पूरा जो होता था गाँव में। जी बिल्कुल। उस दौरान जंगल में गाने गाना, घरों में वो करते रहना, गीतों को गाना। फिर जब मैं कक्षा 6 में आया तो फिर उत्तरकाशी आया। उत्तरकाशी में स्कूल की कंपटीशन में गीतों को मैं अक्सर गाता था, स्कूल में गाता था। जी जी। लेकिन जब इंटर मैंने कर लिया 1990 में, फिर मैं थिएटर से जुड़ गया। जी। यहाँ पर एक ग्रुप होता था कला दर्पण नाम से, जी बिल्कुल। मैं वहाँ जुड़ा 1990 में। जी। उसके बाद 2003 तक निरंतर थिएटर करा। बहुत बड़े बड़े जो नाट्यकार, साहित्यकार, लेखक थे, उनके नाटक हमने करे। उसमें बरतोत ब्रेक है, उसमें डॉक्टर गोविंद चातक हैं, उसमें सुरेश दीपक हैं, ऐसे बहुत से नाट्यकार हैं, उनका नाटक हमने करे। जी जी। जब मैं नौकरी लग गया 1999 में, फिर मैंने संगीत सीखना शुरू किया। वो मुझे थोड़ा मन में ये था कि अगर मैं रिकॉर्डिंग करने जाऊं और एक गायक के रूप में कहीं जाता हूं और सामने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं या जो रिकॉर्डिस्ट है वो उनको एहसास हो जाए कि कुछ आता जाता तो है नहीं और गायक बन रहा है, केवल आवाज के दम पे, तो ठीक नहीं है, थोड़ा सा गिल्टी फील होगा। तो इसलिए बेसिक तो कम से कम सीख लिया जाए। तो मैंने संगीत प्रभाकर करा तब तबला सीखा, सीनियर डिप्लोमा तबला भी किया, ताकि मुझे समका और थाली का पता रहे और सुर को पकड़ने में, तालों को पकड़ने में थोड़ा सा सुविधा रहे। तो ये यात्रा हुई और फिर विधिवत 2003 में मैं नयन सिंह नेगी जी जो हमारे गणरत्न है, उनके सहयोग से मैं बोलूँगा इस फील्ड में आया। और 2003 में मेरा पहला कैसेट बना था टी सीरीज कंपनी से, जी, तुम्हारा बाना नाम से। जी। तो वो 2003 से वो यात्रा जारी है और मुझे बहुत खुशी है कि इस पूरी यात्रा के दौरान मैं किसी कैसेट कंपनी के दबाव में कभी नहीं आया और मैंने जो गाया वो कोशिश करी कि हमारे लोक समाज से जुड़ा हो। जी। जो मेरे अपने गीत हो वो कुछ अर्थपूर्ण हो, उनमें शब्दों की मर्यादा निरंतर बनी रहे और जो लोकगीत हो उनमें लोक की मर्यादा बनी रहे। उसमें कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे मेरे समाज, मेरी जो पौराणिक विरासत है उस पर कोई ठेस पहुंचे, उस पर कोई आ जाए कहीं से भी। अगर हम आपके उसकी बात करें कि आपने पढ़ाई को लेके और अपने संगीत ज्ञान को लेके दोनों को किस तरह मैनेज किया आपने? देखिए, मैंने पहले कहा, संगीत मेरे लिए एक पैशन है। मतलब मेरे जैसे प्राणवायु होती है, वो प्राण है मेरे लिए। और वो प्राण के बिना तो शरीर होता नहीं। स्कूल के बाद और स्कूल से पहले का समय मेरा अपना होता था। जी। हाँ, ये जरूर है कि मैंने अपने बच्चों का, अपने परिवार का समय काट करके इधर दिया है, ये जरूर है। और उनका बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस मेरे साथ है। वो हमेशा इस तरह से उन्होंने सहयोग हमेशा करा कि उन्होंने मुझे परिवार के जो उत्तरदायित्व होते हैं बहुत सारे, उनसे काफी हद तक एक दबाव में नहीं रखा। तो वो इसलिए मैं समय निकाल पाया, परिवार के सहयोग से, विशेष करके बोलूंगा। जॉब के साथ साथ ये काम भी कर पाया। तो ओम मदानी जी, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के साथ अपना ये अनुभव शेयर करें
कि जैसे अगर हम आपके गानों की बात करें तो आपने से मुखिम पे भी एक गाना गा रखा है, तमाकी तमोली पे, वो बहुत प्यारा गाना है। और आपने जीतू बगवाल पे भी गाना गा रखा है। तो आपने जो भी गाने गाए ज्यादातर एक सच्ची घटना पे आधारित गाने गाए हुए हैं आपने। तो सच्ची घटनाओं पे आपके साथ एक रिस्क ये होता है कि आप उसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकते। तो क्या कठिनाइयां रहती है आपकी इस बीच में कि आपको ऐसे गाने बनाने जो सिर्फ सच्ची घटनाओं पे आधारित है? देखिए, पहले हमारे जो हम लोक संस्कृति बोलते हैं उसके वाहक होते थे हमारे लोक कलाकार, जिनको हम जागरी कहते हैं, बाजगी कहते हैं, वो लोग होते थे जी। लेकिन आज धीरे धीरे माध्यम बदल गया है और आज के परिप्रेक्ष्य में जो लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का बड़ा माध्यम हो गए वो हमारे कैसेट हो गए, हमारे गीत हो गए। पहले कैसेट होते थे, आज सीडी होते थे, आज यूट्यूब के माध्यम से एक माध्यम प्रचार का माध्यम है, सोशल मीडिया हमारा जो है वो है जी। तो अब गीत को रिकॉर्ड करना होता है। तो मुझे यही लगा कि जो पुरानी लोक गाथाएं थी, जीतू बगवाल की जो कथा है और या गंगू रमोला की जो कथा है, ये कथाएं अगर गीत के रूप में आ जाए तो ये क्या होंगे, लंबे समय तक आगे बढ़ेंगे। अब जैसे आप कह रहे हैं कि रिस्क बहुत रहता है, रिस्क बहुत रहता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, जो मैंने पहले ही कहा था कि किसी की भावनाएं आहत हो जाए या मेरी वजह से हमारा इतिहास है वो गलत प्रदर्शित हो जाए, ये रिस्क रहता है। लेकिन उसके लिए होमवर्क बहुत करना पड़ता है और मैं करता हूँ। अगर हम आपके पहले गाने की बात करें, क्या यादें हैं आपके साथ पहले गाने की? मैंने पहला गाना गाया था यूं हिमालय से चम सूर्यगा से गढ़देश मेरो उत्तराखंड मेरो चम चम पूरो चम चम पूरो, रिकॉर्ड किया था पहला गीत, तो पहले कैसे किया जी। वो आज मैं सुनता हूँ तो एक आत्मसंतुष्टि होती है कि मैंने शुरुआत ही अपने गठबंधन के साथ करी, खुशी होती है बहुत। जी बिल्कुल। आपका कोई अपना कोई प्यारा गाना जो आप गाना चाहते हैं आज हमारे दर्शकों के लिए? ऐसा करता हूँ गंगू रमोला की कुछ लाइन आपको सुना। जी बिल्कुल, गंगू रमोला। मैंने सुपनियों में देखी ऊंचू सतरंज, गुरु फैला सोड़ घनी बांझ कुलाई, मैं द्वारिका नारायण छो कृष्ण कन्हैया, ये बिना रमोला मैं जगा दियाल, हे घांगू रमोला मैं जगा दियाल, कि तामा की तमोली ये बिना रमोला तामा की तमोली, अरे चितू ले गे मन तेरी बाकी रमोली, हे घंगू रमोला मैं जगा दियाल, हे बिना रमोला मैं जगा दियाल। वाह, बहुत बढ़िया। और हम धन्य हो गए आज आपको सुन के, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो हम आपको बचपन से सुन के आ रहे हैं, हम बड़े ही आपके गाने सुन के हुए हैं। तो आज सौभाग्य हमारा, हमने आपको लाइव सुना। तो अगर ओम बदानी जी, अगर हम आज के गानों की बात करें और पहले जमाने के गानों की बात करें, क्योंकि आपने बहुत पहले से ही आप गाना गा रहे हैं और आज के जमाने में बहुत सारे गाने आ रहे हैं, तो आपको कितना अंतर दिखता है आपको नए गानों में और पुराने गानों में? ये मैं अगर आज अपना एनालिसिस आपको बताऊं तो आज की जो पीढ़ी है वो कंटेंट पे मेहनत नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं। मैं 99% ये कह सकता हूँ कि जो हमारे नए लोग, नए गायक, नए कलाकार हैं, वो डिपेंड हुए हैं धुन पे, रिदम पे और आवाज पे। लेकिन जब आप एक किसी क्षेत्र विशेष का गीत गा रहे हैं तो आपको वहाँ पे जो गीत है उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। आज आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, उसमें 500 से ऊपर वीडियो है। ओम बधानी ऑफिशियल जो मेरा अपना चैनल है, उसको मैंने गीत के जैसा नहीं बनाया, उसको वर्सेटाइल कर दिया है। उसमें 1750 से लेके आज तक के जो हमारे कवि हुए, उसमें नई सिंह नेगी से लेकर के और हटपुरी जो कवि हैं, उनकी रचनाएं आपको मिल जाए, उनके गीत आपको मिल जाए। आप उनके गीत सुन लीजिए, मेरे चैनल पे वहाँ गीत सुन लीजिए। जो भी कवि की रचना आपको अच्छी लगती है आप मुझसे बोल दीजिए, मैं उससे संपर्क करा दूंगा, आप उनसे गीत ले लीजिए, आपसे पैसे मिलेंगे। वो खुश हो जाएंगे कि मेरा गीत
आ रहा है इसलिए नहीं मेरा गीत आ रहा है, इसलिए कि कोई गायक मेरा गीत गाएगा तो एक अच्छा गीत समाज में जाएगा, इस उद्देश्य से। ऐसे हमारे बहुत सारे गुणी कवि हैं पूरे उत्तराखंड में, बहुत से हैं। आप वहाँ देख सकते हैं, 350 से ज्यादा वहाँ मिल जाएंगे आप, उसको देख सकते हैं। मेरे चैनल पे मैंने सीरीज चलाई थी जो हमारे रिसर्च स्कॉलर है उनके लिए लोकगीतों की, उसमें दासो, तांदी, उसमें ये हमारे नाटी, जितने वीडियो में बना पाया, बहुत लंबा मैं जा नहीं पाता हूँ, जितना मैं कर पाया एक सीरीज चला के आप उनको देख लीजिए, वहाँ से कुछ नहीं। तो कंटेंट पे मेहनत करनी पड़ेगी, केवल धुन पे नहीं चलेगा। अगर हम आपसे बात करें कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो इंटरव्यू हमारे लगातार देखते हैं, और मैंने बीच में अभी जो पहले इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने दोस्तों को बोला था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके भी सवाल पूछें जिससे हम मिलेंगे, आपका जो ध्यान माला वाला गाना था उसमें मेरे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा कि जो ध्यान माला गाना है उसमें आपका ध्यान किस माला पे था? जी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गीत है बेसिकली लोक गाथा है, आलू भंडारी और ध्यान माला की प्रेम कथा है वो, तो मेरा ध्यान उस कथा पे ही था जी। और ध्यान माला उस तरह से ध्यान से मैंने नहीं देखा, मैं कालू भंडारी ध्यान माला की प्रेम कथा को देख रहा था, उसे आगे बढ़ा रहा था जी। आपका एक गाना था है सुबह प्यारी सुबह, तो वो चाहते हैं कि आप बताएं कि वो सुबह सच में इतनी प्यारी थी या सिर्फ आपने उसको प्यारी बना के दर्शाया? जो मैंने कल्पना की थी जिस सुबह की, वो तो बहुत प्यारी थी और बिल्कुल प्यारी है बहुत प्यारी थी सुबह। तो हमारे दर्शक बेचैन रहते हैं ये जानने के लिए। तो आपका एक गाना था कि दरिया चोर जो चुलाई, तो उसमें एक जो उसमें आपने शब्दों में बताया कि वो आ नहीं पाई जो मेला था, तो वो मेरे दोस्त चाहते हैं कि आप बताएं कि वो क्यों नहीं आई। वो क्या है, दरिया चौरिया जो छुलाई तो काई ना आई थी, खरसाली जगह है यमुनोत्री, वहाँ पे दरिया चौरिया जगह जहाँ पे देवता का होता है, मेला लगता है, तो वहाँ पे वो गीत बेसिकली तांदी गीत है कि, तो उससे अब आपको जैसे मैं पक्ष बता रहा था ना, कुछ चीजें छुपानी पड़ती हैं। लोकगीत असल गीत था, उस गीत में एक लाइन थी, हीरो बोलता, जो कला मेल बोलता है कि घड़िया चौरिया जो छुलाई चुकाई ना आई थी रे, तो वो कह रही है कि गुणुमती की घाघरी थी मैं कब ना आई थी। गुणुमती घाघरी का मतलब है कि वहाँ पे ऐसा नहीं कि मुझे घाघरी घुंडे तक थी, घुटने तक थी, नहीं, गरीबी थी, फटी हुई घाघरी थी, मुझे घाघरी मेले में आने लायक नहीं थी। अच्छा, फटुमती की आंगड़ी फट गई थी उसकी, इसलिए नहीं आ पा रही थी, इतनी गरीबी थी। बिल्कुल, ये सवाल होते हैं कुछ हमारे दर्शकों के, वो बीच बीच में मुझे भेजते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे नव कलाकार अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और वो कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ चाहते, ऐसे कुछ समस्याएं हो जाती है कि वो अपने प्रोफेशनल पे काम नहीं कर पाते हैं, अगर हम आपको बोले कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? देखिए, जो भी हमारा भाई बच्चा इस फील्ड में आना चाहता है, खास करके अगर हम गढ़वाली की बात करें, गढ़वाली लोक संस्कृति के क्षेत्र में आना चाहता है, तो स्पष्ट आपको बता दूं, हमारा उत्तराखंडी कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार बड़े बड़े इन 3 फील्ड में बता हुआ है। यानी अगर 1 करोड़ जनसंख्या तो बढ़ गई 3 हिस्सों में, जौनसारी लोग गढ़वाली उतना ज्यादा नहीं सुन पाते, कुमाऊं में उतना ज्यादा नहीं होता है, कोई बहुत ज्यादा हिट हो जाए चल जाए तब सुनते हैं। तो यानी हमारा जो मूल श्रोता है वो इधर ही गढ़वाल क्षेत्र में था। तो आप ये लेके चलिए कि आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं, बहुत ज्यादा बड़े व्यू मिल जाएगा, बहुत सारा पैसा हो जाएगा, बहुत सारा, वो नहीं होगा। हाँ मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। आपको अगर कुछ मिल गया तो जमीन नहीं छोड़नी है, और नहीं मिला तब भी जो है साथ धैर्य नहीं छोड़ना। आप निरपेक्ष भाव से बिना कुछ कमाने के इस काम को खुशी के लिए करें। जी बिल्कुल, खुशी के लिए करेंगे तो आपको जो मिल रहा है उसको स्वीकार करते हुए अपने काम को करते चलेगा, तो तभी आप सतत करते रहेंगे। जैसे कि आपने अभी बीच में चैनल के बारे में बताया, तो आप हमारे दर्शकों से बताइए वो किस प्रकार आपसे मिल सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहाड़ी संस्कृति जो हमारा YouTube चैनल है, इसके माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ दर्शकों की मेरा YouTube पर ओम बधानी ऑफिशियल नाम से एक YouTube चैनल है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको अगर उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित चीजें देखनी है, वहाँ पर आपको बहुत प्रकार के नृत्य मिलेंगे। गीत हो सकता है कि कम मिले, लेकिन नृत्य मिलेंगे, कविताएं मिलेंगी, मेरे गीत मिलेंगे, स्टेज शो मिलेंगे, तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ओम बधानी ऑफिशियल आप चैनल से जुड़ जाइएगा। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ओम बधानी आप टाइप करिएगा तो आपको मिल जाएगा।
तक पहुंचे। तो अब हम अपने दर्शकों से और आपसे अलविदा चाहते हैं, लेकिन साथ में हम चाहते हैं कि अगर आप कुछ लास्ट अंतिम क्षण में आप कुछ गाना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए, तो एक गाने के साथ अलविदा हो जाए आपके साथ। गीत को पूरा अगर आप सुनना चाहें तो फेसबुक पर मिलेगा आपको, जो चैनल